वहीं सरस्वती का उद्गम स्थान है। और भीम पुल, जैसे भीम के पुल से 10 कदम आप आगे जाएंगे तो वहीं से चीन शुरू हो जाता, भारत की सीमा समाप्त हो जाती है। वहीं से सहस्त्रधारा होते हुए स्वर्गारोहण की यात्रा है। तो सज्जनों, वहां पर सरस्वती मां का क्रंदन हो रहा था, कल कल धारा आवाज बह रही थी। गणेश जी बोलते हैं, यानी व्यास जी बोलते हैं, गणेश जी लिखते हैं। तो गणेश जी कहते क्या, तो व्यास जी को ज्यादा आवाज लगा करके बोलनी पड़ती, क्योंकि सरस्वती की धारा में जो कलरव हो रहा था उस आवाज से थोड़ा सा वार्ता करने में थोड़ा विघ्न पड़ रहा था। व्यास जी ने कहा, अरे सरस्वती, मैं भगवान का ऐसा पवित्र कार्य करने जा रहा हूं, तू यहां से लुप्त हो जा। सरस्वती वहां से लुप्त हुई, फिर सीधा प्रयाग में जाकर के संगम तट पर जाकर के प्रकट होती है। भारत में और भी कई जगह पर प्रकट हुई, जैसे हरियाणा में पेहवा है, वहां पर भी सरस्वती प्रकट होते हुए दर्शन देती है। सरस्वती लुप्त हुई। व्यास जी ने संपूर्ण 18,000 भागवत के मंत्र बोले, गणेश जी ने लिख दिया। क्योंकि व्यास जी ने एक शर्त रखी थी गणेश जी से भी कि मैं तो बोलूंगा, आप लिखेंगे, लेकिन मैं जो बोलूंगा उसको चिंतन करके लिखना, कहीं मैं गलत तो नहीं बोल गया। और बुद्धि के प्रदाता गणपति ने लेखन कार्य संपन्न किया। 18,000 मंत्रों की संहिता तैयार हुई, उसी का नाम श्रीमद् भागवत पड़ा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत की रचना हुई। ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव, ग्रंथ बन करके तैयार हुआ, ग्रंथ लिख करके तैयार हुआ, अब तो वही स्थिति हुई जैसे भोजन 56 प्रकार के व्यंजन बन करके तैयार हुए और भोजन करने वाले से कहा जाए भैया भोजन करो, तब तक वो भोजन करने वाला ही चला जाए, तो भोजन की कोई शोभा रहेगी क्या? कोई शोभा नहीं। वैसे भैया भोजन की थाली तो परोस दी गई, लेकिन खाने वाला भी नहीं आया। एक दिन नारद बाबा पुनः बद्रीनाथ धाम पधारे। व्यास जी ने फिर अश्रुपूरित नेत्रों से चरणों में वंदन किया। नारद जी ने कहा, अब क्या गलती रही भाई, अब काहे को आप परेशान है? बोले महाराज, इस ग्रंथ को बांचने वाला भी कोई नहीं आया। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, प्रभु की कृपा होगी, वो भी प्रकट हो जाएगा। नारद जी इतना कह करके बद्रीनाथ से सीधा कैलाश पर्वत पधारे। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में बैठे हुए थे कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामि भागम नारायण प्रियमनंगमदापुहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। ये वाराणसी के स्वामी, बनारस के मुखिया भगवान विश्वनाथ कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ निवास कर रहे हैं। आज नारद बाबा ने भगवान शिव के दर्शन करने की मन में स्थिति जगी और व्यास जी से कहा, आप रुकिए, मैं होके आता हूं, व्यवस्था बनाता हूं। जैसे आज कैलाश पर्वत पधारे हैं तो माता पार्वती गुफा पर विराजमान है। मां के चरणों में वंदन किया और भोले बाबा को मन से प्रणाम किया, क्योंकि भोले बाबा तो समाधि भाषा में बैठे हुए थे। जैसे भोले बाबा को देखा कि समाधि में बैठे तो मैया पार्वती से कहा, अच्छा माँ जी अब मैं चलता हूं। पार्वती ने कहा, अरे नारद, अता नहीं, पता नहीं, ठिकाना नहीं, आते जाते हो नहीं, आज कई वर्षों के बाद कैलाश पर्वत पधारे हो तो कम से कम थोड़ी देर रुकिए, आपसे दिल की बात कह दें, आपकी सुन लें, अपनी कह दें। नारद जी ने कहा, माँ आज मैं किसी विशेष प्रयोजन से आया था भोलेनाथ से मिलने, लेकिन समस्या ये है कि जब भी आओ ये समाधि में ही बैठे रहते। पार्वती ने कहा, नारद, जो तुम्हारे मन में यदि कोई विशेष कार्य है तो जो कार्य आप भोलेनाथ से करने के लिए आए थे वही कार्य हम आपका पूरा कर देंगे। पार्वती जी के चरणों में वंदन करते हुए नारद बाबा ने पूछा, मां, भोलेनाथ के गले में जो नर मुंडों की माला है ये किनके मुंडों की माला है? मैं ये पूछने आया था।
इस रहस्य के बारे में माता पार्वती को भी नहीं पता था। पार्वती ने भी 1-2 बार भोलेनाथ से पूछने का प्रयास किया, लेकिन भोलेनाथ टाल गए। पार्वती जी के दिमाग में वो बात गई, देखो मैंने भी पूछने का प्रयास किया लेकिन वो बात को घुमा गए। बेटा नारद, ये तो उनका अपना शौक है माला पहनने का। बोले नहीं, लोग बैजंती की माला पहनते, तुलसी की माला पहनते, रुद्राक्ष की माला पहनते, लेकिन गल मुंडन की माला, गले में मुंडों की माला नहीं कोई पहनता। कोई कारण, कोई इतिहास, कोई रहस्य वहां छुपा हुआ है, आपको पता नहीं। पार्वती को वास्तव में पता नहीं था। तब नारद जी ने कहा, ओ मैया, तुम जिस भोलेनाथ के पीछे राजपाट, घर, वैभव सब त्याग करके आई हो, बर्फीली हवाओं में अकेले गुफा में निवास कर रही हो। अरे देखो देखो, उनकी भाग्य को, लक्ष्मी के भाग को बैकुंठ में कैसे प्रभु के साथ विचरण करती हैं। ब्रह्माणी को देखो ब्रह्मलोक में। लेकिन एक आप ऐसी भोली भाली निकली, हमें भोली भाली बनी कि देखो भोलेनाथ समाधि में और ऐसे नितांत जंगल में कोई हिंसक जीव आ जाए, आपकी कौन रक्षा करेगा। पार्वती जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, हमारी आपस में बनती है। बोले बनती होती तो ये पता भी आपको, ये रहस्य भी आपको पता होता। अब धीरे धीरे करके नारद जी ने चिंगारी प्रकट करी। पार्वती जी ने कहा, बात तो बिल्कुल नारद जी ठीक कह रहे हैं। अब भोले बाबा के प्रति जो समर्पण का भाव था, आज मैया पार्वती को थोड़ा सा क्रोध आया। और इन देवियों के 3 रूप देखिए, इन माताओं के 3 रूप होते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, महालक्ष्मी, सरस्वती और महाकाली का भी रूप धारण करती हैं। या इसको दूसरे भाषा में ये कह सकते हैं कि ये माताएं शुरू में तो बिल्कुल चंद्रमुखी रहती हैं। चंद्रमा की तरीके शीतल, जितनी वाणी बोलेंगी धीरे से बोलेंगी। जहां विवाह के 2, 4, 10 साल हुए तो ऐसी आवाज बोलेंगे कि पति कहता धीमे नहीं बोल सकती, फिर वो पति कहता कि धीमे नहीं बोल सकती। उस समय पति कहता था थोड़ा तेज बोलो, सुन नहीं पाए। तो इन माताओं का प्रथम रूप हुआ चंद्रमुखी। और चंद्रमुखी के बाद जैसे गृहस्थ में 10-5 साल रम गई, उसके बाद सीधा सूरजमुखी। हाँ, वाणी में ताप, उग्रता। और मान लो थोड़ा और समय निकला, फिर यदि क्रोधित हुई तो सीधा ज्वालामुखी बन करके फूटती है। हाँ, आज माता पार्वती ज्वालामुखी बन करके बैठी है। आओ भोलेनाथ, भांग का जो सिलबट्टा था फोड़ दिया। मुझे नहीं इनकी सेवा करनी, नहीं भांग घोटना है, रोज भांग घोटूंगी। जिन्होंने मुझसे इतनी छोटी सी बात छुपाई, मैंने पूछने का प्रयास किया, लुटिया को फोड़ दिया क्रोध के कारण। खाना इसमें भांग खाना, इससे पानी पीना, हम बताएंगे आपको। आओ। और जैसे जैसे सब तोड़ फोड़ करके अकोप भवन में मैया पार्वती पहुंची। देखो आजकल रूम बहुत तैयार होते हैं। बोलो राधे राधे। मकान जब बनता है तो कहते महाराज जी, ये बाथरूम, ये ड्राइंग रूम, ये बेडरूम, ये गेस्ट रूम। लेकिन आज के मकान में कंट्रोल रूम नहीं होता, जिस मकान से कंट्रोल कर लिया जाए। कोप रूम भी होता है। तो मैया पार्वती कोप भवन में प्रवेश कर गई। भोलेनाथ की जैसे समाधि खुली तो नारद जी बीड़ा बजाते हुए जा ही रहे थे। तो भोलेनाथ ने कहा, अरे नारद, रुको 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 भैया नारद। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। बोले बाबा, आज तो थोड़ा समय है, मैया से मिलना फिर मैं कभी बाद में आऊंगा। पानी में आग लगा करके नारद जी चले गए। कैलाश पर्वत पर बर्फीली हवाएं थी। भोलेनाथ जैसे अपने पूजन से निवृत्त होकर के गए तो उनको बढ़िया आसन बिछा मिलता था, भांग का गोला, 1 लोटा भरा हुआ जल। देखा लोटा फूटा पड़ा, कुचल दिया गया। जिससे भांग घोटी जाती थी उस सिलबट्टा को तोड़ दिया मैया पार्वती ने। जब घोटेंगे तब पता चलेगा। छनंतम छानंतम छनत छानंतम छन गई, घोटंतम घोटंतम घोटत घोटवंतम घोट गई। घोटते घोटते मैया के हाथ में छाले पड़ गए। जैसे आज विषम परिस्थिति देखी,
देखा कि आज तो चंद्रमुखी हमारी चंद्रमा से जैसे कोमल पार्वती दिख नहीं रही, जैसे अंदर भोलेनाथ गए तो कोप भवन में बाल बिखेरे हुई पार्वती बिल्कुल रुष्ट क्रुद्ध। अब जब नारी नाराज होती है, पत्नी नाराज होती है, तो पति क्या कहता है? अजी सुनो, अरे क्या बात हो गई, आखिर बताओगे तो वही बात भोलेनाथ ने भी किया। अरे पार्वती क्या हुआ, कुछ अता पता कुछ तो बताओ भाई। मैं तो भजन में बैठा था, मैंने तो आपसे कुछ कहा भी नहीं, आपसे हमारी कोई बात भी नहीं, मैं अच्छा खासा प्रसन्न होकर के भजन करने के लिए बैठा था, क्या बात है? जैसे एक पति पत्नी, एक दाम्पत्य जीवन था पति पत्नी का, तो एक बार पति को क्रोध आया पत्नी की कुछ बात पर, तो एक थप्पड़ मार दिया। जैसे थप्पड़ मारा तो पत्नी बिल्कुल आग बबूला, लेकिन बोल नहीं पाई। समाज में बेचारी आंसू बहाती रही, घर में गई, पति से बोली नहीं। अब इन पुरुषों की बड़ी कमियां होती, समाज में डांट देंगे, एकांत में समझा देंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा अपनी पत्नी से, अरे भाग्यवान देख, जो बहुत प्यारा होता है, जो अपना होता है, जिसमें अधिकार होता है, उसी को तो डांटा जाता है, उसी को तो मारा जाता है। अरे मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ ना, इसलिए अपनों को ही तो मारा है, अपनों को ही डांटा जाता है। वो मैंने मारा थोड़ा, मैंने प्यार से थप्पड़ स्पर्श किया। पत्नी बोली अच्छा, बोले जिससे प्यार होता उसी को थप्पड़ मारा जाता? बोले हाँ। पत्नी ने भी उठाया, 2 थप्पड़ खींच करके दिए। बोले मैं आपसे दुगना प्यार करती हूँ। भाई जितना आप प्यार करते हैं तो 2 थप्पड़ दिए, बोले आई लव यू, मैं आपसे डबल प्यार करती हूँ आपसे। तो भोलेनाथ पार्वती से बोले, अरे देवी क्या हुआ? पार्वती बोली सुनो, तुम्हारे जैसा कपटी हमने जीवन में नहीं देखा। जैसे बाहर से काले वैसे दिल के काले। अरे भाई जब फेरे पड़े थे तब आपने क्या कहा था? साथ जिएंगे साथ मरेंगे, हाँ? लेकिन यहां साथ जीने की बात छोड़िए, तुमने एक छोटी सी बात नहीं बताई, मुझे नहीं आपके साथ रहना। भोलेनाथ ने कहा, अरे देवी इतना गर्म मत होइए, क्रोध मत होइए, बात तो बताओ। अरे बोले मैं उस नारद को कहूं जिस बेटे ने मेरी आंख खोल दी। बोले बाबा ने कहा, वारे नारद, तूने मेरे घर में भी आग लगा दिया। मैंने धन छोड़ा, वैभव छोड़ा, संसार के सारे सुख छोड़ दिए, केवल बर्फ के बीच में रहता हूं, तब भी तूने आग लगा दी। बोले सुनिए खबरदार, मेरे बेटे नारद के बारे में आपने कुछ कहा। ओ यहां तो नारद जी हैं मन में। अरे देवी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं। एक बात बताइए, यदि आप मेरे से प्रेम करते हैं तो मैंने आपसे एक बार प्रश्न किया था कि आपके गले में किनके मुंडों की माला है? नरमुंडों की माला आप धारण करते हैं। शंकर जी थोड़ा सहम गए। तो जैसे सहम गए तो पार्वती की शंका और बढ़ गई। बोले देखा, वो तो नारद जी ने मेरी आंख खोल दी। भोलेनाथ ने कहा, अरे देवी देवी मैं सब कुछ बताता हूँ, लेकिन आज हमें भांग नहीं मिला, पानी नहीं मिला। बोले हम तुम्हें सिंगट्टा देंगे। ऐसा? बोले सिंगट्टा ले लेना तुम, भांग और लोटा। भोलेनाथ ने कहा, अरे देवी वास्तव में आपसे बहुत प्रेम करता हूं। जितने बार तुमने शरीर त्यागे उतने बार मैंने आपके शरीर की गर्दन काट करके अपने गले में माला के रूप में परिणत कर लिया। जितने बार आपका शरीर छूट गया उतने बार मैंने आपके प्रेम के कारण आपकी गर्दन अपने गले में माले के रूप में परिणत किया। पार्वती जी की आंखें सजल हो गई, नेत्रों में अश्रु भर आए। बोले प्राणनाथ मैं इतने बार शरीर त्याग चुकी और आप एक बार भी नहीं शरीर को त्यागे, और कहते मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। मैं इतने बार मर गई, तुम अमर कैसे रह गए? तुम्हें भी तो मरना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, अरे देवी जो देवता कालों के भी महाकाल
कारालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम तुषाराद्र शंका से गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरम। जो भगवान शिव कालों के महाकाल हैं,